पेट पर सूजन आ जाना, क्या मंथली साइकिल में आपका पेट भी फूल जाता है? लेकिन पीरियड आने आने तक काफी फूला लगता है, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप काफी फूले जा रहे हैं, पेट पे काफी स्वेलिंग है, थोड़ा भारीपन भी लग रहा है आपको, तो क्या इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है? लेकिन इसके कुछ अमेजिंग डाइटरी सॉल्यूशंस अदर देन मेडिकल रेमेडीज हम आपको बताएंगे, जिससे कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सके। नमस्कार, YouTube सहेली चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, हेल्दी हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम आज ये समझेंगे कि इन्फ्लामेशन होता क्यों है और इन्फ्लामेशन है क्या। इन्फ्लामेशन जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है या फिर किसी डिजीज़, कभी आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप देखेंगे कि शरीर में फुलावट सी महसूस होती है। तो इस इन्फ्लामेशन से फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कई सारी स्टडीज़, कई सारे रिसर्चेस को मैंने पढ़ा ताकि मैं आपको बड़ी अच्छी और कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और उससे आपको लाभ मिल सके। इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है आपको थायराइड की कंडीशन में, PCOD की कंडीशन में, या कोई आपको इन्फेक्शन है जैसे कि PID वगैरह है, तो इंटरनल इन्फेक्शन अगर है आपको तो भी इन्फ्लामेशन आपको हो सकता है। कई बार इन्फेक्शन वाला इन्फ्लामेशन पता नहीं चलता है, लेकिन पेट में भारीपन रहेगा आपको और अंदर अंग जब आप सोनोग्राफी वगैरह कराने जाएंगे तो उसमें इन्फ्लामेशन डिटेक्ट होता है। ट्यूब ब्लॉकेज की कंडीशन में और हार्मोनल इम्बैलेंस में इन्फ्लामेशन स्वाभाविक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप बहुत मीठा खाते हैं या बहुत कैफिनेटेड चाय आपकी कई राउंड हो गई आज, तो आप इन्फ्लामेटेड फील कर सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि शुगरी आइटम्स इन्फ्लामेशन बढ़ाती हैं, बेक्ड आइटम्स इन्फ्लामेशन बढ़ाती हैं। और ये किस तरीके से आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देता, आइए समझते हैं। जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो स्टडीज बताती हैं कि इन्फ्लामेशन अगर आपको हुआ तो आपकी यूट्रस की जो परत है एंडोमेट्रियम, जिसमें कि इम्प्लांटेशन होता है, इसकी रिसेप्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि गर्भ रोपित नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आपको इन्फ्लामेशन है किसी भी रीजन से तो ओव्यूलेशन समय से नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है, मैं अपने वीडियोस में आपको बताती हूँ कि शक्कर का इस्तेमाल पीरियड्स के बाद व्हाइट शुगर का बंद कर दीजिए। शक्कर कार्बोहाइड्रेट ही है, अनाजों से, दालों में भी कुछ कार्ब होते हैं, सब्जियों में भी होता है, तो कार्ब हमें मिल जाता है, लेकिन व्हाइट शुगर को डायरेक्टली आपको नहीं लेना है, जो कि इन्फ्लामेशन का कारण बन जाती है अक्सर। तो इस इन्फ्लामेशन का वो कौन सा रीजन है जो हमसे पैदा हो जाता है? सबसे पहली चीज है डाइट, दूसरी चीज है स्ट्रेस। स्टडीज ये भी बताती हैं कि जो महिलाएं, जो पुरुष बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हालिया 2022 के सर्वे में इंडिया का डेटा है कि 90% महिलाएं स्ट्रेस्ड फील करती हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है आज की लाइफस्टाइल में। तो स्ट्रेस की कंडीशन में इन्फ्लामेशन स्वाभाविक रूप से शरीर में बढ़ता है। तो ऐसे में पीरियड डिस्टर्ब होना, ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होना, इनफर्टिलिटी बढ़ना बिल्कुल कॉमन है। सो उपाय क्या है? इन्फ्लामेशन जब भी हमारे शरीर में होता है, कुछ विशेष प्रोटीन, कुछ विशेष केमिकल हमारे बॉडी में बनना चालू हो जाते हैं, जिनको कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहा जाता है। तो हमको इन्हीं को कम करना होता है और ये डाइट से पॉसिबल है। सबसे अमेजिंग डाइट है ओमेगा 3 रिच फूड, मछली, अखरोट, फ्लैक्सीड्स, इनमें से सभी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। दूसरा, इन्फ्लामेशन कम करना है तो प्राकृतिक चीज़ें खाएं, जैसे कि प्राकृतिक चीज़ें ही तो हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, जी हाँ, लेकिन इनको प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं खाना है। जैसे कि डायरेक्टली हमने सब्जी बनाई, चपाती बनाई, अनाजों को यूज़ किया, लेकिन प्रोसेस्ड तरीके से, फास्ट फूड के तरीके से नहीं खाना है। फल, सब्जियां एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, अदरक, बेरीज, फल जितने भी हैं एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, केला तक एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, नारियल पानी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो इन चीज़ों का, प्राकृतिक चीज़ों का सेवन बढ़ा दीजिए, इन्फ्लामेशन जाएगा। आपको काफ़ी हल्कापन अपने शरीर में महसूस होगा और काफ़ी फिट और एनर्जेटिक भी आप फील करेंगे। इसके अलावा आपको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से परेशान है इन्फेक्शन से, चाहे PCOD से, तब ओमेगा 3 का सप्लीमेंट आपको ले लेना चाहिए। एटलीस्ट आपको 1 महीना ओमेगा 3 का सेवन करके देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट पता चल सके अपने शरीर में। आपका ओव्यूलेशन रेगुलर हो जाएगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, स्ट्रेस कम होने लग जाएगा और काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ओमेगा 3 का कोई भी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। हमने भी कई प्रोडक्ट के बारे में आपको सजेस्ट किया है, तो आपकी चॉइस है। आप ओमेगा 3 का सेवन करें, डाइट को फॉलो करें और डेफिनेटली ये हमारा वादा है कि इन्फ्लामेशन को आप हरा देंगे। आशा करती हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया और अब आप हेल्दी भी रहेंगे।
स्टे ट्यून्ड विद अस।